हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाला। आज हम रैपिड रिवीजन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज लगाएंगे और पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानिए कैसे, कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो आपको पता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बताई गई है, दैट इज ax² + bx + c = 0 where a cannot be 0 means एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 2। एक ये एग्जांपल कह सकते हैं कि द डिग्री विल बी 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 की मैक्सिमम में पावर होगी वो 2 होगी। डिग्री का मतलब पता ही आपको हाईएस्ट पावर, और मिनिमम कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं x² + 5x + 3, तो ये भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम बात कर देते हैं x² - 9 = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? हाँ होगी। मैंने आपको बताया कि a कैन नॉट 0, b और c बोथ कैन बी 0। b और c तो 0 हो सकते हैं, बट x² का जो कोएफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं x + 3 होल ऑफ क्यूब = x + 1 होल ऑफ क्यूब = x - 1 होल क्यूब। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसको सिंपलीफाई आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे? a³ b³ 3a² b 3ab²। सिंपली यहां पर करेंगे a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। अब देखते हैं x³ कैंसिल आउट, 3x से 3x कैंसिल आउट, इधर आ जाएगा 6x² + 2 = 0। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे पहचानेंगे आप कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी या नहीं। कैसे पहचानेंगे कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा कोई रियल नंबर होना चाहिए एक्सेप्ट 0 नहीं हो सकता कोएफिशिएंट, बाकी यहां पे कोई भी नंबर आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझते हैं। टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वैल्यू विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। एक ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई से क्या लेना है कि दैट LHS = RHS। अगर हम प्रूव कर देते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कि LHS = RHS, then it will be a root of that quadratic equation। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन लेते हैं x² - 25। हमने का प्रूव कर देते हैं x की जगह 5, तो आपको पता है 5 का स्क्वायर 25, 25 - 25 which is 0। और अगर x की जगह -5 प्रूव कर दें तो -5 का स्क्वायर भी कितना ही होगा आपका 25 - 25 which is 0। तो जो 5 और -5 होंगे आर द रूट्स ऑफ द x² - 25 = 0। क्यों? ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं LHS = RHS। ये चीज समझनी है आपको। यहाँ पे LHS और RHS बराबर हो जाएगा, वो उसके रूट्स कराएंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर ऑफ रूट्स ये हम क्या करेंगे एग्जैक्टली 2, ना 2 से ज्यादा होंगे ना 2 से कम होंगे। हमेशा 2 ही रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट विल बी एग्जैक्टली 2। एक ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन समझे तो क्वेश्चन क्या सकता है कि if x = -1/2 is a root of quadratic equation px is equals to x² - kx - 5/4, then find the value of k। कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको x की जगह क्या रिप्लेस कर देना है -1/2। तो ये हो जाएगा कि -1/2 का स्क्वायर k * -1/2 - 5/4। और अगर ये इसका रूट है तो इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगा, मतलब 0 से। अभी सिंपलीफाई करेंगे तो 1/4 + k/2 - 5/4। 4 कैंसिल में लेते हैं तो 1 + 2k - 5 = 0।
उधर जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा 2k minus 4 is equals to 0, k is equals to 4/2 that is 2। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन हैं, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इस टाइप को, रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन क्या है, if x is equals to 2, if x is equals to 2 and x is equals to 3 are roots of 3x square minus 2kx plus 2m, then find the value of k and k और n की वैल्यू फाइंड आउट करिए if 2 and k आर द रूट्स ऑफ। अब रूट से सिंपल सॉल्विंग क्या करेंगे आप, एक बार x लिया क्या पुट कर देंगे, पुट x is equals to 2, तो जवाब में 2 पुट कर, 3 into 2 का स्क्वायर 2k into 2 plus 2m सैटिस्फाइड करेगी मींस 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 का 12 minus 4k plus 2m is equals to 0। ये हो जाएगा माइनस का 4k प्लस का 2m is equals to -12, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो minus 2k plus m is equals to -12, 2 1 the 2 6 the इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 2km minus 2k plus m is equals to -6। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे बाय पुटिंग x is equals to 3, पुट करेंगे यहाँ पे तो बनेगा 3 into 3k square plus 2k into 3 plus 2m is equals to 0, 3k square 9 27 minus 6k plus 2m is equals to 0 या minus 6k plus 2m is equals to minus 27, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक आता होगा, चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, किसी भी मेथड से आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्यों, एक लीनियर इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ k और m, पहली इक्वेशन बनी लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k और m, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। फिर इन दोनों ही इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। k और m की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रूट्स ऑफ quadratic, roots of quadratic equation। हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि सबसे पहला जो मेथड हमने बताया गया है फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर आप इसको कहेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आसान से क्वेश्चन, दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट देखना है, इसको पूछेंगे 1, फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट आ रहा है आपका 6 into 1 दैट इज 6, और मिडिल टर्म आपको रिप्रेजेंट करेगा सम को, सम कितना आ रहा है 5। अब आपको दो ऐसे नंबर्स देने हैं जिनको ऐड करने पे 5 है और मल्टीप्लाई करने पे 6 है। छोटा है क्वेश्चन जिसको आसानी से फैक्टराइजेशन करिए, 2 और 3, 3 + 2 5, 3 2 6, तो कैसे लिखते हैं आप इसको, x स्क्वायर 2 + 3x + 6, ओपन करेंगे तो x स्क्वायर + 2x + 3x + 6, इन दोनों में देखिए हम लेंगे x कॉमन, रिमेनिंग में भी x + 2, यहां पे ध्यान देंगे प्लस का 3 कॉमन x + 2, दो ब्रैकेट में क्या हो जाएंगे, एक बन जाएगा x + 2 और एक बन जाएगा x + 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉरी उसको 0 ऐड कर लेंगे, और फिर जब आप कंपेयर करेंगे if x + 2 = 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2, और अगर आप ऐड करेंगे x + 3 को 0 के बराबर, तो ये आपका सेकंड रूट फाइंड आउट हो जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एक्जेक्टली 2 रूट्स, हमेशा दो रूट्स निकल कर आएंगे ही आएंगे। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, सपोज दैट इक्वेशन में लेते हैं सिंपल सा x² - 25 = 0।
अब देखिए आगे इसमें मिडिल टर्म नहीं, मिडिल टर्म मींस द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो क्या करना है, डायरेक्टली इवैल्यूएट कर देना। आपने इवैल्यूएट करो, x is equals to 25, x is equals to under root 25, so the value of x will be plus minus 5। दो रूट आ गए, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 5। इसी तरह से क्वेश्चन बन रहा है 3x square minus 2 is equals to 0। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही 3x square is equals to 2, x is equals to 2 by 3, x is equals to plus minus under root 2 by 3। ये दो रूट सिंपल आ रहे हैं। ये तो कुछ हो गए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बताते हैं कैसे इनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x या सॉल्व द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 upon x minus 2 plus 2 upon x minus 1 is equals to 6 upon x। और एक कंडीशन दे रखी है x कैन नॉट बी 2 1 और 0। अब सबसे पहले तो समझते हैं ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई कंटीन्यूअसली बेस पे पूछता है, हर बार पूछता है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको सिंपलीफाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी होती हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ मतलब है कि x की वैल्यू हमारी 2 नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि अगर x 2 हो जाएगा तो ये टर्म जो हो जाएगा दैट इज 1/0, देन इट इज नॉट डिफाइंड। इसी तरह से 1 नहीं हो सकती और 0 नहीं हो सकती, क्योंकि आपको बताया है डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा x - 1 और x - 2। यहाँ पे x - 1 की मिसिंग थी तो 1 x - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे x - 2। ये सिंपल हो जाएगा 6/x। बेसिक कैलकुलेशन आपको आती है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 2x - 4, x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को आगे ले जाएंगे -2x -1 into -x -1 into -2 that is +2 6/x। ये ऊपर बनकर क्या हो जाएगा 3x - 5 upon x square minus 3x plus 2 is equals to 6/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बनकर क्या हो जाएगा 3x square minus 5x is equals to 6x square minus 18x plus 12। साइड ऑफ सोल्व लेके जाते हैं 6x square minus 18x plus 12 plus 12 भी जाएगा minus 3x square और ये plus 5, ये बन जाएगा दैट इज 3x square minus 13x और प्लस 12। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है 12 3 36, सम कितना दे रखा है 30। अब आपको इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे नंबर्स का सम आना चाहिए 13 और वही नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट करें तो आना चाहिए 36। तो चलिए ट्राई करते हैं। 36 का फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 से करते रहो, 18 2 से करते रहो, 9 3 से करते रहो, 3 से ध्यान से इजी बन गया। 2 2 4 3 9 9 + 4 13 9 4 36। आइए सॉल्व करते हैं। 3x square 9 + 3x + 12 is equals to 0। ये हो जाएगा 3x square ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा -3x - 9x + 12 is equals to 3x कॉमन कम बचेगा x - 3 -3 कॉमन। जब भी आप नेगेटिव का नंबर कॉमन लेंगे तो अंदर की साइन पलट जाएंगे, इसलिए -3 का हो जाएगा +x + 12 का तो कन्वर्ट हो जाएगा -4। यहाँ पे देखिए कुछ शायद हम गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, यहाँ फैक्टर्स में बनाते हैं 9 + 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4 और हम फिर 4 टर्म को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - 3। तो एक ब्रैकेट बन के तैयार हो जाएगा x - 3 सेकंड इज 3x - 4। रूट्स की बात करते हैं तो पहला रूट हो जाएगा if x - 3 is equals to 0 x will be 3 and if 3x - 4 is equals to 0 3x is equals to 4 या फिर x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4/3। इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हमने क्या करा, इसको सिंपलीफाई करके एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म रखी हमने ax square + bx + c। उसके बाद जैसे आप स्प्लिट करते चले आ रहे हैं उस टाइप से हम इक्वेशंस को स्प्लिट कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करेंगे, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
देखिए कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में रखा है सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन क्या है 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 और 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तीन चीज सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नहीं दे रही, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose standard form is ax square plus bx plus c। चलिए ट्राई करते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? एलसीएम आ जाएगा x minus 3 और 2x plus 3। अब यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है? 2x plus 3 को 2x में मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2x plus 3 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे x minus, यहाँ पे तो ऐसे था तो डिनोमिनेटर को एज इट इज न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई को इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4x स्क्वायर फिर होगा 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा तो 0 इनटू समथिंग दैट इज 0। क्वेश्चन बहुत इजी बन गया। 4x स्क्वायर 6x प्लस x 7x प्लस 3x दैट इज 10x माइनस 9 सॉरी माइनस 3 प्लस 9 विच इज प्लस का 6। 2 और कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन के तैयार हो गई 2x प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखते हैं प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाएगा 6 और सम हो जाएगा 5। प्रोडक्ट फिर उधर 6 सम टू बिटवीन लेकर का 5 इजीली बन गया। कैसे लिख सकते हैं आप 2 प्लस 3 5 2 3 6। नॉर्मली क्या करना है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। फर्स्ट ब्रैकेट में आपको फर्स्ट पेयर में आपको 2x कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा और x प्लस 1 प्लस का 3 कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट तो तैयार हो गया x प्लस 1, दूसरा ब्रैकेट आपका तैयार हो गया 2x प्लस 3। रूट्स की बात करते हैं अगर तो if x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड if 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 so 2x is equals to minus 3 या फिर x is equals to minus 3 by 2। These are the two roots of the given quadratic equation। आप इजीली इस टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं वेरिएबल फॉर्म में लगा तो कैसे करेंगे। तो नंबर से थोड़ा सा कांसेप्ट इजी हो जाता है हमारा। वेरिएबल देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व फॉर x a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर x माइनस 1। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है तो ऑलरेडी स्प्लिट दे रखा है बस नॉर्मल कॉमन निकालना है। पहले पेयर में आप देखेंगे तो आपका b स्क्वायर और x कॉमन मिला तो बचा a स्क्वायर x प्लस 1। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन मिला है सिर्फ उसी माइनस नहीं कॉमन मिला है तो माइनस का 1 कॉमन लेते हैं ब्रैकेट बनता है a स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट बनते क्या हो जाएंगे a स्क्वायर x प्लस 1 और b स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब रूट्स की बात करते हैं तो a स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 a स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई a स्क्वायर। ये पहला रूट आपका बन गया। इसी तरह सेकंड बनाएंगे दैट इज b स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 b स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 बाई b स्क्वायर। इस टाइप से आप नॉर्मली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया हमारा पहला मेथड दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकंड मेथड जो हमको बताया गया वो बताया गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। चलिए ये समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, फिर आपको हम बताते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? नेचर ऑफ रूट रिप्रेजेंट करता है d। अब d क्या होता है? d मींस डिस्क्रिमिनेंट। d का जो फार्मूला होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the cosine of
अगर भी इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन जीरो से मतलब कैसी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये इंप्लाइज करती है कि दैट रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। अब डिस्टिंक्ट से क्या मतलब, डिस्टिंक्ट से मतलब है अलग, डिफरेंस, दोनों रूट्स की वैल्यूज डिफरेंट होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसे केसेस पे दोनों रूट्स सेम होंगे और रियल होंगे, ठीक है। इफ d की वैल्यू लेस देन 0 से मतलब है अगर वो नेगेटिव आ जाती है, अगर वो नेगेटिव आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में रूट्स होंगे नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, इस टाइप के केसेस में आपके रूट्स नहीं होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं पहले तो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। d क्या है, d आपको रिप्रेजेंट करेगा डिस्क्रिमिनेंट, जो आपका लिखा है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं पहले, इजीली आपको समझ आएगा। क्वेश्चन लिखते हैं सपोज दैट सो, अच्छा आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, जब आपका फैक्टराइजेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपका दिमाग में काम कर रहा है, तो आप वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो स्प्लिट पॉसिबल नहीं हो, जिसपे हम स्प्लिट मिडिल टर्म नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधर फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं उसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन ले लेते हैं x प्लस 1 by x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्यों बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 by x इज इक्वल टू 3, या फिर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि 1 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, 1 को तो स्प्लिट करना ही नहीं होगा, लेकिन उसको एग्जिस्ट ही करेंगे। तो कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, सबसे पहला काम हम करेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ d। d का फार्मूला होता है दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कर देते हैं सिंपल सा, ये आ जाएगा 9 माइनस 4 व्हिच इज। अब देखिए d की वैल्यू अभी पॉजिटिव है, अभी ग्रेटर देन 0, तो इस केस में क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या फिर डिस्टिंक्ट एंड रियल, बात ये रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब रूट निकलेंगे कैसे, रूट का फार्मूला सिंपल तरीका है, x is equals to minus b plus minus under root d by 2 है, तो हो जाएगा माइनस माइनस नहीं प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 into 1। तो यहाँ से एक रूट बन जाएगा आपका 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और सेकंड रूट बन जाएगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जिसका स्प्लिट होना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, आपके लिए फिर आप ट्राई करेंगे अपने आप। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8। ये क्वेश्चन आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स पे कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं जो आपको कंटिन्यूअसली बेस पे पूछे जा रहे हैं। चलिए उन क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि वाई यूज किए हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपको क्या आएगा, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन k plus 1 x square minus 2 k minus 1 x plus 1 is equal to 0 have real and equal roots, then find k। ये आपको क्वेश्चन कहेगा। तो नेक्स्ट सॉल्व करना है, सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं हमारी, दैट इज k plus 1 x square minus 2 k minus 1 x plus 1। अगर यहाँ से हम a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, a की वैल्यू रहती है k plus 1, b की वैल्यू रहती है -2 k minus 1,
और c स्क्वायर हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन में कंडीशन दी दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल रूट मींस द वैल्यू ऑफ b विल बी 0। अब b will be 0 means b square minus 4ac is also 0। नॉर्मल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना -2 k minus 1 whole square 4 into a plus 1 into 1। अब -2 का स्क्वायर आपको पता ही 4 हो जाएगा। यहाँ k minus 1 का होल स्क्वायर दैट इज a square plus b square minus 2 4 ब्रैकेट में k plus 1 1 से मल्टीप्लाई करो। सिंपल सा ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं 4k square plus 4 minus 8k minus 4k minus 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा 4k square minus 12k। अब यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा 4k कॉमन k minus 3 दो वैल्यू आ जाएंगे यहाँ से 4k is equal to 0 और k minus 3 is equal to 0। यहाँ से रिजल्टेंट आया 0 यहाँ से रिजल्टेंट आया 3। अगर आप k की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर एग्जांपल 0 तो क्या होगा x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का टर्म रहेगा बात का बात यानी k is equal to 0 and k is equal to 3 both are the answer of these questions। इस क्वेश्चन का दोनों आंसर है k के लिए 0 भी पॉसिबल है और 3 क्योंकि दोनों ही वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करेंगे इट विल स्टिल रिमेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई भी वैल्यू ऐसी होती जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती तो हम कह सकते हैं उस वैल्यू को हम पॉसिबल ना बोलते हैं नेगेटिव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं सपोज दैट p x x - 2 + 6 इक्वेशंस कैसी हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। अब क्या है फाइंड p। अब हम ट्राई करते हैं फिर से वही चीज पहली बात इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है क्वेश्चन बनाते क्वाड्रेटिक दैट इज px square minus 2px plus 6 मल्टीप्लाई कर दिया जब तक स्क्वायर का टर्म नहीं होगा इट विल नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू p के बराबर b की वैल्यू -2p के बराबर और c की वैल्यू 6 के बराबर। रियल रूट्स हैं तो d बराबर 0 सॉरी रियल एंड इक्वल है तो d बराबर 0 यानी b square minus 4ac is equal to 0 वैल्यू पुट कर देते हैं कुछ कैलकुलेशन हो जाएगी 4p square minus 4p 4p कॉमन लेंगे आप यहाँ से आ जाएगा p minus 6 ठीक है 4p बराबर 0 और p minus 6 बराबर यहाँ से p की वैल्यू 6 यहाँ से p की वैल्यू 0 बट अगर हम p की वैल्यू 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी तो ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं होगा। इट इज नॉट पॉसिबल दैट द वैल्यू ऑफ p विल बी 0। ये गलत है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा p 6। कौन सी वैल्यू लेनी है और कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है इसके लिए आप क्वेश्चन में चेक कर देते हैं पुट करेंगे और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंटेन रहती है देन आंसर इज करेक्ट अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक दैट वैल्यू। ठीक है अच्छा और क्वेश्चन देखते हैं इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं देखते हैं पीवाईक्यू है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है if 1 plus m square into x square plus 2mcx plus c square minus a square equals to 0 have real and equal roots then prove that c square is equals to a square into 1 plus m square। बहुत अच्छी बात चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या कंडीशन दी रहती है रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स मींस b is equals to 0 या फिर हम कह सकते हैं b square minus 4ac is equals to 0। b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x that is 2mc whole square minus 4a is 1 plus m square and c is c square minus a square। बस इस कंडीशन को सॉल्व करिए प्रूफ आपको ऑटोमेटिक पता चला जाएगा। जैसे 2 square is 4 m square c square minus 4 मल्टीप्लाई करके पहले ब्रैकेट से 1 से करेंगे तो c square minus a square plus m square c square minus m square a square is equals to 0। इस सम को कैसे रखा हमने 4m square c square ब्रैकेट ओपन करेंगे तो minus 4c square plus 4a square plus 4 minus 4m square c square plus 4m square a square is equals to 0। देखते हैं ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा सॉरी गलत कंप्लीट हो गया हमने
ये लिखेंगे 4m स्क्वायर a स्क्वायर इसे कैंसिल आउट होगा प्लस माइनस, ठीक। अब इन दोनों टर्म में ध्यान देंगे हम 4a स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग 1 प्लस m स्क्वायर, माइनस का 4c स्क्वायर बन जाएगा तो प्लस का 4c स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट और ये आपका रिजल्ट हो गया, दैट इज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आपको पूछ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कवर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।